तो क्या कोई ऐसी चीजें जो आपको याद आती है इस राजनीतिक दौर में जो आपको गुदगुदाती है, कई बार हंसाती है, कई बार इतने सफर में आप इतने नेताओं के साथ काम किया? मुझे एक वाकया जो है वो कभी नहीं भूलता है। मेरी ज़िंदगी में दो इंस्टेंस इस तरह के हुए हैं कि जो मेरे दिल के ऊपर हमेशा रहते हैं जी। एक तो सन 57 का चुनाव, पहला चुनाव, मैं अरडावता गांव में गई जी। अरडावता श्री श्याम जी ओला का गांव है जी। सब लोग इकट्ठे होकर के उन्होंने कहा भाई वोट दो, छोरी 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 कहते थे जब मुझे सब कि छोरी को दे रहा है भाई वोट। तो सबसे बड़े आदमी उम्र दराज श्री श्याम जी ओला के पिता थे जी। तो उनसे मंगला राम नाम था उनका। तो कहा भाई मंगला सबसे बड़ा तू ही है गांव में जी। छोरी के सिर पर हाथ रख दे और कह दे देंगे भाई वोट। तो मंगला राम जी 1 मिनट तो बोले नहीं कुछ और 1 मिनट बाद बोले, मारवाड़ी में बोलूँगी मैं जी। कि मैं तो इन्हें रोवणीय नीम तरह की काटूंगा। उनके घर के आगे एक नीम है और शमशान का रास्ता उधर से है, तो जो कोई जाता है रोता हुआ ही जाएगा बेचारा, शमशान में जाएगा वो। तो मैं बोली, मैंने कहा चौधरी, मैं यूँ यही बोली, चौधरी मैं नहीं निकलूँगी रोवणीय नीम तरह की, तेरे बेटे ने काट दिए, तेरे बेटे को निकालना, मैं नहीं निकलूँगी। ये मैंने कह तो दिया, लेकिन उसके बाद रुआसी हो गई मैं थोड़ा, आंखें डबडबाई। तो गांव वाले बोले, अरे मंगला तू के कह रही हो, छोरी डुडबुलिया भर लिया, तो के कह रही हो तू? खैर वो बोले नहीं कुछ भी। तो ये बात मुझे मेरी ज़िंदगी में 9 बार चुनाव जीती हूँ, लेकिन ये भूलती नहीं है बात, मुझे कभी नहीं भूलती है, छाती पे ही रही मेरे ये बात की भाई रोवणीय नीम तरह की काटागा। और एक बार का किस्सा है, बरकत साहब मुख्यमंत्री जी। हरदेव जी जोशी थे उस समय पंचायत राज मंत्री। मेरे एक देवर का ट्रांसफ़र है, श्री श्याम जी थे प्रमुख जी। उन्होंने कर दिया उसका ट्रांसफ़र बांसवाड़ा, नीचे से रिकमेंडेशन आई है, कर दी, करवा दिया। मैं गई बरकतुल्लाह साहब के पास जी। मैं गई तो बरकत साहब, उन दिनों में, आजकल तो दुनिया भर के झंझट हैं, कोई घुसने नहीं देता है, उन दिनों में सीधे जीप में लेकर के और वहाँ उसके आगे खड़ी कर दी, बिल्कुल मकान के आगे ही जहाँ से एंट्री थी, और खड़ी करके अंदर चली गई। उन दिनों में तो ऐसा ही था सब, आप आज की तरह था नहीं। तो वहाँ पे बरकत साहब, ड्राइंग रूम के अंदर बरकत साहब और हरदेव जोशी दोनों बैठे हुए। मैं गई, मैंने कहा मैं इसलिए आई हूँ बरकत मुख्यमंत्री जी कि मेरे दोनों परिवारों में, मेरे मैटरनल एज वेल एज इन लॉज, दोनों परिवारों में ये एक आदमी आपकी सरकारी नौकरी में है। मेरे मैटरनल वाले तो फौज में थे सब, और मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र यहाँ से जयपुर में थे वो यहाँ पे, तो उनको वो चीफ कर होने नहीं देता था, कभी कोई करे तो भी नहीं होने दे वो उनका, और बाकी कोई था नहीं। मेरा देवर, सगा देवर मेरा जो था वो बैंक में था, तो बैंक का कोई लेना देना नहीं। तो मैंने कहा कि दोनों परिवारों में ये अकेला जो है ये सर आपके राजस्थान गवर्नमेंट में है, और इसके 5 तो हैं लड़कियां, और इसके फादर की डेथ हो गई, मेरे चाचा ससुर का बेटा था वो। मैंने कहा इसके 5 तो हैं बेटियां, 6ठी है विधवा माँ, उन 6 का भरण पोषण ये करता है। ये न तो जूनियर मोस्ट है, न लॉन्गेस्ट स्टे है, ताकि कोई तबादला कर दे, और फिर भी इसका तबादला कर दिया बांसवाड़ा। पता नहीं कहाँ से भगवान जाने शीशा बोला को, या तो पता लगा हुआ कि भाई मैं वहाँ गई हूँ, शायद हो सकता है, वो चले गए वहाँ, एंटर हुए
उसमें जा कर के बोले बन जा मिनिस्टर, क्योंकि मैं सुखड़ा जी के वक्त तो मिनिस्टर थी और बरकत साहब के समय थी नहीं, तो यूं करके बन जा मिनिस्टर है कर दिया मैंने। बोल तो बरकत साहब को ऐसा अजीब लगा, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा प्लीज़ श्री श्याम जी एक बार आप बाहर चले जाएं, प्लीज़ आप एक बार बाहर चले जाएं। तो वो चले गए बाहर। बाहर जब चले गए तो जोशी जी बोले, हरदेव जी बोले, धन्य है तुम्हारी छाती सुमित्रा बहन जो ऐसों के साथ राजनीति कर रही हो, ऐसों के बीच में राजनीति में जिंदा हो, धन्य है तुम्हारी छाती। और ये कह के उसी समय ट्रांसफ़र ऑर्डर कैंसिल कर दिया। मैं कभी जब जाती तो कहते बहन श्री कहिए कैसे पधारना हुआ, ऐसे बोलते थे। अभी जो आप किस्सा बता रहे थे बरकत आधी साहब बात का, तो आदमी यूं ही हो जाए।